Hello students, welcome in home tuition Mukesh Education Hub. Today I am explaining here example 2 of the NCERT book. Chapter 1 Real Numbers Class 10. और ये जो एग्जाम्पल 2 है NCERT बुक में एग्जाम्पल 2 है और ये एग्जाम्पल थ्योरम 1 दिया हुआ है RS अग्रवाल के बुक में। या थ्योरम के रूप में पूछे या क्वेश्चन के रूप में पूछे, आपको यही आंसर देना है। तो क्वेश्चन इज गिवन दैट शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ये देखिए मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, इसको थ्योरम भी बोल सकते हैं। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is the sum integers। आपको ये प्रूफ करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं और जो ऑड इंटीजर्स हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं वेयर q इज द सम इंटीजर्स। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इक्वल टू 2। a पॉजिटिव इंटीजर्स है और b यहाँ पे डिवाइजर है। ये 2q के फॉर्म में पूछा है ना, तो 2q मीन्स डिवाइजर इंटू कोसेंट होता है ये, तो b इक्वल टू 2। ऑन डिवाइडिंग a बाई 2, अगर हम a को 2 से डिवाइड करते हैं, लेट q विद द कोसेंट एंड r विद द रिमाइंडर। q कोसेंट आता है, r रिमाइंडर आता है। तो देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव a इक्वल टू 2q प्लस r। a इक्वल टू 2q प्लस r। अब देखिए यहाँ पे डिवाइजर 2 है, तो जो r होगा वो 2 से लेस होगा, क्योंकि अगर 2 आ गया तो फिर 1 टाइम्स वो चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो r जो होगा 2 से लेस होगा, लेकिन 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा। ठीक है, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 2। ठीक है, तो अगर r 0 हो जाएगा, r अगर 0 हो गया तो a क्या हो जाएगा 2q प्लस r। तो r 0 हो गया तो a हो गया आपका 2q। ठीक है, और अगर r 0 से ग्रेटर और 2 से लेस हो गया तो 1 होगा। तो अगर 1 हो गया तो ये होगा आपका 2q प्लस 1। ठीक है, अगर r 0 हो गया तो a इक्वल टू 2q, यहाँ पे r 0 रखेंगे तो a इक्वल टू 2q हो गया। अगर r 1 हो गया तो 2q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर सम इंटीजर्स q, फॉर सम इंटीजर q। ओके, अब दो कंडीशन हो रहा है, एक इफ़ r इक्वल टू 0 एंड सेकंड इफ़ r इक्वल टू 1। ठीक है, तो केस फर्स्ट देख लो यहाँ पे। इफ r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 2q। ठीक है, फॉर सम इंटीजर्स q। अब देखिए a इक्वल टू 2q, अगर आप q की वैल्यू 1 रखोगे, अगर कोसेंट आपका 1 आ गया तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 2 क्या हुआ, इवन नंबर्स हो गया, इवन इंटीजर्स हो गया। अगर आपका कोसेंट 2 आ गया तो 2 इंटू 2 4 आ गया, वो भी 2 से डिवाइड हो गया, यानी वो भी इवन हो गया। अगर q आपका 3 आ गया, कोसेंट 3 आ गया तो 2 इंटू 3 6 हो गया, तो वो भी आपका इवन इंटीजर्स हो रहा है। ठीक है, तो जो भी ये फॉर्म आएगा, जब भी ये फॉर्म आएगा a इक्वल टू 2q, यानी r जब भी 0 आएगा तो वो जो है a इक्वल टू 2q होगा, जो इवन को शो करेगा। ठीक है ना, तो देयरफॉर
ए इजकल टू इवन नंबर। ठीक है, आप सिंपली यहाँ मैं डिवाइड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। सपोज कर लो अगर कोई नंबर 4 है, तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये Q हो गया, ये 2 हो गया, तो 2Q आ रहा है। ठीक है ना, रिमाइंडर जब 0 आ गया तो ये 2Q हो गया। ये आप क्लास 4 5 6 सब जगह पढ़ चुके हैं। ये जो डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर वाला ही रूल है। ठीक है ना, उसी को आप यहाँ कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो इवन नंबर के कंडीशन में हो गया। अगर 6 को डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 हो गया, तब भी आर इजकल टू 0 हो गया। अब केस सेकंड क्या है, इफ आर इजकल टू 1 देन ए इजकल टू 2Q प्लस 1। ठीक है, ये आ गया 2Q प्लस 1। अब यहीं पे देखो, हम अगर 5 नंबर लेते हैं, 5 इंटीजर्स है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 हो गया, 1 रिमाइंडर आ गया। तो डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर हो गया। ठीक है, जब रिमाइंडर आपका 1 आ गया तो इट मीन्स क्या हुआ, ये ए इजकल टू 2Q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर ए इजकल टू ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो ये देखिए ए इवन हो गया जब आर इजकल टू 0 है, ए ऑड हो गया जब आर इजकल टू 1 है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को डिवीजन से समझ में आ गया होगा, ए इजकल टू 2Q, ए इजकल टू 2Q प्लस 1 कब होता है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना, आपको यही प्रूफ करना था। तो हेंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, हेंस every positive even integers of the form 2Q and every positive and every positive odd integer is of the form 2Q plus 1 for some integer Q. Now you see example 3 in the NCERT book. NCERT book में example 3 है और theorem 2 है RS अग्रवाल में। Theorem asking that show that any positive odd integers is of the form 4Q plus 1। यहाँ पे देखिए केवल odd integers दिया हुआ है, तो जो odd integers होगा वो 4Q plus 1 के फॉर्म में होगा या 4Q plus 3 के फॉर्म में होगा, where Q is the sum integers। तो इसमें केवल आपको odd integers के फॉर्म में होगा, ये शो करना है। तो प्रोसेस आर सेम, प्रोसेस सेम है। लेट ए बी इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स एंड बी इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आपका डिवाइजर 4 है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है ना 4Q प्लस 1, तो 4 डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो 4 यहाँ पे डिवाइजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ए को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग ए बाई 4 लेट Q बी द कोसेंट एंड R बी द रिमाइंडर। अगर हम 4 से डिवाइड करें ए को तो Q कोसेंट मिलता है और R रिमाइंडर मिलता है। तो बाय इक्लिप्स डिवीजन लेमा वी हैव, अगर हम किसी डिवीजन को करते हैं तो A इजकल टू क्या होता है, BQ प्लस R
ठीक है ना, यानी डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस आर होता है। तो बाई क्लूज डिवीजन लेमा ए इजकल टू 4q प्लस आर, ये फॉर्म होता है, ये फॉर्मेट है इसका, ठीक है ना। वेयर अब यहाँ पे आर क्या होगा, या तो जीरो होगा या जीरो के इक्वल होगा, और डिवाइजर 4 है तो 4 से लेस होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर 4 रिमाइंडर हो जाएगा तो वन टाइम्स और डिवाइड हो जाएगा वो। तो वेयर आर इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 4, ठीक है। आर की वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो से ग्रेटर भी हो सकती है, लेकिन 4 से लेस रहेगी, ठीक है। अब इसमें आर इजकल टू जीरो, आर इजकल टू वन, आर इजकल टू टू, आर इजकल टू थ्री, ये 4 कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे इसको, ठीक है ना। तो व्हेन आपका केस नंबर 1 हो गया, व्हेन आर इजकल टू जीरो, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा ए इजकल टू 4q प्लस आर है, तो जब आर इजकल टू जीरो हो जाएगा तो ए इजकल टू 4q हो गया, ठीक है ना, क्लियर। तो जब 4 है, क्या 4 इवन नंबर हो गया, तो अगर q की वैल्यू 1 लोगे, अगर आपका कोसेंट 1 है तो 4 इंटू वन 4, ये इवन नंबर हो गया। अगर q 2 है तो 4 इंटू टू 8 हो गया, ये भी इवन नंबर हो गया। अगर q आपका 3 आता है तो 4 इंटू थ्री 12 हो गया, ये भी इवन नंबर हो गया। यानी अगर 4 यहाँ पे मल्टीपल है इसका कोसेंट का, तो कोसेंट कुछ भी रहेगा वो इवन ही आएगा, ठीक है ना। तो व्हेन आर इजकल टू जीरो देयर फोर ए इजकल टू 4q, ठीक है ना। तो ए इजकल टू इवन, देयर फोर ए इज इवन, ठीक है। अब केस टू, केस सेकंड देखिए, व्हेन आर इजकल टू वन देयर फोर ए इजकल टू 4q प्लस वन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में 4q तो इवन हो रहा है, लेकिन जब 1 ऐड हो जाएगा तो वो ऑड हो जाएगा, ठीक है ना। देयर फोर ए इजकल टू ऑड, क्लियर इट। नाउ केस थर्ड, when r इजकल टू 2 therefore a इजकल टू 4q प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 इंटू क्यू हमारा इवन नंबर हो रहा है, अब उसमें इवन ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा, 2 इवन नंबर है, तो 4q प्लस 2 करेंगे तो इवन आएगा, तो a इजकल टू इवन, यहाँ पे a आपका इवन हो गया, ठीक है। नाउ कंडीशन फोर्थ, when r इजकल टू 3 therefore a इजकल टू 4q प्लस 3, ठीक है। अब 4 इंटू क्यू इवन हो रहा था, उसमें ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं तो ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। देयर फोर ए इज ऑड, ठीक है। तो ये इसका सलूशन हो गया। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, हमारा डिवाइजर 4 है, ठीक है ना। 4 है तो देखो हम यहाँ पे एक 8 नंबर लेते हैं, ठीक है। तो अगर 8 हम ले लिए, इसको हम 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो 4 टू जा 8 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ठीक है। तो आपका ए इजकल टू 4q प्लस आर है, ठीक है। तो 8 इजकल टू 4 इंटू टू प्लस आर, तो 4 इंटू टू 8 हो गया, ये इवन नंबर हो जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करें 4 से, तो 4 टू जा 8, यहाँ पे 1 रिमाइंडर हो रहा है,
तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हो गया, 1 रिमाइंडर आ रहा है तो फिर 9 आ जा रहा है। तो 9 हमारा क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। यहाँ पे ये देखिए, इसको हमने सेटिस्फाइड किया। क्लियर। अगर हम इसको 10 लेते हैं, डिविडेंड को 10 ले लीजिए और इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया। तो ए इजकल टू क्या होता है, 4 क्यू प्लस आर। तो 4 इंटू 2 प्लस आर, अगर 2 रिमाइंडर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए इज द इवन। अगर हम इसको 11 ले लेते हैं, इफ एंड डिवाइडेड बाई 4, तो 4 2 जा 8, तो 3 आपका रिमाइंडर आ गया। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो 11 है वो ऑड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको सोल्यूशन में शो करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग यू। आपको समझाने के लिए मैंने किया है, क्योंकि ये सब प्रोसेस आप क्लास 4th 5th 6th में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब स्टेप के बाद जो प्रूफ है उसको आप लिख देंगे, जो आपको शो करना है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 1 एंड या और ए इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 3। इसमें यही दोनों ऑड कंडीशन आ रहा है, एज और ये। तो 4 क्यूब प्लस 1 का और 4 क्यूब प्लस 3 का ही कंडीशन आ रहा है जो ऑड है। ठीक है ना, फॉर सम इंटीजर्स, फॉर सम इंटीजर क्यू। ठीक है, हैंस, अब जो आपको प्रूफ करना है वही लिख दीजिए। हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स is of the form is of the form 4 cube plus 1 or 4 cube plus 3 for some integers q। एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 ऑफ द एनसीईआरटी सॉल्व हो गया। और ये जो एग्जाम्पल है ये आर.एस. अग्रवाल का थ्योरम 1 और थ्योरम 2 है। तो ये आपका सलूशन हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।